दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते। लेकिन धार्मिक कार्यों में पूजी जाने वाली तुलसी एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। आदि काल से ही तुलसी का पौधा बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाता है। इसके पीछे एक कहावत भी है, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान होता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आ सकते। साथ ही दोस्तों, तुलसी के पौधे के बारे में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए जो कि हमें भूल कर भी तुलसी के पौधे के साथ ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लेते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घरों में और मंदिरों में लगाया जाता है। साथ ही इसकी पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं। इसके औषधीय गुणों के अलावा यह कभी कभी हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तुलसी के पत्ते नहीं चबाने चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल, इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयुक्त तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। बेवजह तुलसी के पत्ते तोड़ने से मृत्यु का शाप लगता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जलांधर नाम का एक असुर था, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जलंधर ने अपना कृष्णा कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जलंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जलंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। गणेश पूजन में विसर्जित है तुलसी के पत्ते। एक कथा के अनुसार एक बार तुलसी जंगल में अकेली घूम रही थी। जब उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि ध्यान में बैठे थे, तब तुलसी ने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दिया। इसलिए गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। श्राप मिलने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गणेश जी से माफ़ी मांगती है। इससे खुश होकर गणेश जी अपना दिया हुआ श्राप कम कर देते हैं और कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही उसे एक पवित्र पौधे का दर्जा दे सकते हैं। तब वह इस श्राप से मुक्त हो जाती है। लेकिन गणेश जी पर उसकी पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी के पौधे को घर के अंदर कभी नहीं लगाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन
मेरा दिल तुम्हारे लिए। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। धार्मिक मानता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी में जल देने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा यह भी मानता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल देने से बचना चाहिए। पुराणों में बताए गए वितरण के अनुसार तुलसी के पौधे में जल देते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने बिना सिलाई का एक वस्त्र पहना हुआ है। सिले हुए कपड़े पहनकर तुलसी में जल देने से लाभ प्राप्त नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय काल का है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधे में अधिक मात्रा में जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है और ऐसा माना जाता है कि घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाना अच्छा नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें।